जय जय साथियों। सोहम गुरश गुरुवे नमः, सोहम गुरश गुरुवे नमः, सोहम गुरश गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप और आपका प्यारा परिवार सुखी, संपन्न और खुशहाल होगा। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसमें ना तो किसी गुरु की आवश्यकता है और ना ही किसी मंत्र की आवश्यकता है, और आपके घर में धन धान्य के ढेर लग जाएंगे। केवल एक छोटा सा उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आपको तलाशना है अपने आसपास कहीं भी कुसा अगर आपके यहाँ लगी है तो आप कुसा को ढूंढ लें। हमारे यहाँ कुसा कहते हैं, कांस भी कहते हैं उसे, कुस घास भी कहते हैं। आपने सुना होगा जब सीता को राम ने निकाल दिया था, वनवास दे दिया था, तब वहां वाल्मीकि जी ने कुश से एक बच्चे का निर्माण किया था। वो क्यों किया था? क्योंकि सीता जी छोटे बच्चे को, अपने लव को छोड़ करके, एक बच्चा पैदा हुआ था उनका, तो लव को छोड़ करके वो भगवान वाल्मीकि के पास पानी भरने जाती हैं। लेकिन जब लौट के देखती हैं तो भगवान वाल्मीकि किसी काम से अपनी कुटिया के अंदर गए हुए थे, तो जंगली जानवरों के डर से उसे उठा करके अपने साथ ले जाती हैं। जब भगवान वाल्मीकि निकलते हैं तब वो देखते हैं कि अरे, यहाँ तो बालक है ही नहीं और कोई जंगली जानवर ले गया, तो ऐसा ना हो कहीं सीता साप श्राप दे दे। तो वो कुछ घास को तोड़ते हैं और उसका एक पुतला बनाते हैं और उसमें अपने शक्ति के बल पर जान डाल देते, सजीव कर देते हैं उसे, और उसे लिटा देते हैं। जब सीता आती हैं तो वो देखती हैं कि सेम बालक, तब उसका नाम कुश रख दिया जाता है और वो दोनों का लालन पालन होने लगता है। तो वो कुश घास आपको कहीं भी मिल जाए, उसे आप नोटिस कर लें कि कहाँ पर है। ज़्यादातर तालाबों के किनारे, नदी, झील, ऐसे पानी वाले स्थानों पर वो मिल जाती है। तो उसे आप ध्यान से देख लें, पहले नोटिस कर लें। उसके बाद जब रविवार को पुष्य नक्षत्र आए, इसका ध्यान रखें, तो आप एक दिन पहले शाम के वक्त जाकर के पीली हल्दी, यानी हल्दी और चावल, हल्दी में वो चावल में हल्दी मिला लें और उन चावलों को और 5 अगरबत्ती और थोड़ा सा मिष्ठान और एक लोटा जल लेकर के आप जाएं और उस घास को निमंत्रण दे आए। मतलब एक दिन पहले, शनिवार वाले दिन निमंत्रण दे करके उससे बोल दें कि हे दिव्य औषधि, मैं धन से बहुत परेशान हूँ और मैं अपने धन की समस्याओं को दूर करने के लिए आपकी जड़ को कल, जब उस नक्षत्र का मुहूर्त हो, उस समय का समय बोल दीजिएगा, कल इतने समय पर मैं आपको लेने आऊँगा। ये ध्यान रखें कि पुष्य नक्षत्र का समय उस पीरियड में होना चाहिए जब आप लेने जाएं। तब आप दूसरे दिन, अगर प्रातः है तो सबसे अच्छा, अति उत्तम, आप दूसरे दिन प्रातः पुष्य नक्षत्र काल में चले जाएं, नहा धो करके, और 5 अगरबत्ती, एक नारियल, जल, पान बतासा, ये लेकर के और आप चले जाएं। वहाँ आप रोरी से तिलक करके पेड़ का पान बतासा चढ़ाएं, 5 अगरबत्ती लगाएं, नारियल को रख दें और उसके 5 चक्कर लगाएं और विनती करें कि हे दिव्य औषधि, मैंने जैसा आपसे बोला था मैं आपको लेने के लिए आ गया हूँ।
आप चलिए मेरे साथ और उसमें 1 लोटा जल को डाल दें। एक लोटा कल डाला था आपने, एक आज डाल दें, तो वो मिट्टी जो है थोड़ी सी गीली हो जाएगी। और फिर जो है उसको आप जड़ समेत उखाड़ लें और उसे लेकर के बिना पीछे मुड़े अपने घर आ जाएं। और फिर अपने घर पर आकर के उसे धो करके गंगा जल से धो लें और धो करके उसकी जड़ को निकाल लें और जड़ को धो करके अपने मंदिर में लाल वस्त्र पर सम्मान पूर्वक रख दें। और जिस तरीके से आप लक्ष्मी का पूजन करते हैं वैसे ही उस जड़ का पूजन करें आप। रोरी, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि से उसका पूजन और नैवेद्य से पूजन करें। पूजन करने के बाद अगर संभव हो तो श्रीम बीज मंत्र का जाप आप कर लें। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितना भी संभव आपसे हो सके। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है ये मंत्र पढ़ना, लेकिन अगर शक्तिकृत करना है और ज़्यादा तो आप पढ़ लें। वैसे मैंने बोला था कि मंत्र की आवश्यकता नहीं है इसमें, तो आप मंत्र ना भी पढ़ेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है। पूजन कर लें आप। उसके बाद पूजन के बाद उस घास की जड़ को उसी कपड़े में लपेट करके आप अपनी तिजोरी में जहाँ धन रखते हैं उस धन स्थान पर आप सम्मान सहित रख दें। आप चमत्कार देखेंगे। धन का आगमन तीव्र हो जाएगा। जो भी रोक लगी होंगी धन में वो सब खत्म हो जाएंगी और धन की वृद्धि बड़ी तेजी से होने लगेगी। बस केवल एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको रोजाना धूप जरूर और दीप जरूर जलाते रहना है। वहां पर आप धूप दिखा दें, 2 अगर लगा कर धूप जरूर दिखाते रहें। अगर संभव हो तो 1 दीपक भी वहां जला दिया करें। ऐसा आप अगर करते हैं तो आप विश्वास मानिए आपके घर में धन, वैभव, सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही आने लगेगी। आप खुद उसका अनुभव स्वयं करेंगे। 5 दिन बाद से ही आपको सब महसूस होने लगेगा। आपको सब कुछ अच्छा दिखाई देने लगेगा। तो ये बड़ा ही सरल और अत्यंत उपयोगी महत्वपूर्ण उपाय है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आप इसे करें और लाभ उठाएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।